इस लेक्चर में आप लोगों को मैं बेंजीन स्ट्रक्चर का मॉडर्न व्यू बताऊंगा। बेंजीन संरचना का आधुनिक मत क्या है। मॉडर्न व्यूज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। तो तीन मुख्य सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं इससे संबंधित आधुनिक मत में। पहला है एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी, दूसरा है इसमें रेजोनेंस थ्योरी, और थर्ड है इसमें ऑर्बिटल मॉडल ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी क्या है इसकी चर्चा करते हैं। तो एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी को 1891 में बोम्बर्गर ने दिया था। बाद में इसमें रॉबिन्सन, इंगोल्ड, हकल ने संशोधन किया। तो ये एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी क्या कहता है कि बेंजीन में इस तरीके से 6 कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक कार्बन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ करके एक सेक्सटेट बनाते हैं जो कि एरोमेटिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी क्या है कि 6 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, हेक्सागोनल रिंग के रूप में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और ये 6 इलेक्ट्रॉन आपस में एक क्लोज सेक्सटेट बनाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों का बंद समूह बनाते हैं। यह 6 इलेक्ट्रॉनों का जो ग्रुप है वही एरोमेटिक गुणों के लिए उत्तरदायी होगा। तो जिन कंपाउंड्स में एरोमेटिक सेक्सटेट पाए जाते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखते हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, तो यहाँ भी ये सेक्सटेट पाया जाता है, इसलिए एरोमेटिक होते हैं। दूसरा है रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस थ्योरी एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज से ये ज्ञात हुआ कि बेंजीन रिंग में जो सभी कार्बन परमाणु हैं वो एक ही तल में हैं और उनके बीच का जो बंध कोण है वो 120 डिग्री का है। ऑल कार्बन एटम्स इन ए सेम प्लेन, और जो बॉन्ड एंगल का मान है वो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, सीसी बॉन्ड एंगल। इसको समझाने के लिए ये कहा गया कि बेंजीन में इस तरीके से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। बेंजीन में इस तरीके का अनुनाद पाया जाता है, दीज आर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो बॉन्ड्स की पोजीशन है वो लगातार बदल रही है। ये केकुले की स्ट्रक्चर्स हैं और इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं बेंजीन की, उसको डेवार की स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। दीज आर डेवार स्ट्रक्चर्स। तो बेंजीन में रेजोनेंस पाया जाता है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो बॉन्ड्स की पोजीशन है वो लगातार बदलते रहती है। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज से ही पता चला कि सभी के सभी कार्बन एटम्स जो हैं वो एक ही प्लेन में है और बॉन्ड एंगल का मान जो है वो 120 डिग्री है। और तो ये तथ्य दिया गया कि बेंजीन में की जो संरचनाएं होती हैं वो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें कि लगातार जो बॉन्ड्स की पोजीशन है वो बदल रही है और इन संरचनाओं को बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। इनमें से कोई भी जो स्ट्रक्चर्स है वो बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है।
बल्कि जो स्ट्रक्चर्स होगी वो इन सभी से मिल करके बनेगी या इनके बीच की होगी, नहीं होगी, एवरेज नहीं होगी, बल्कि कोई माध्यमिक संरचना होगी। तो बेंजीन के अनुनाद में जो 80% कंट्रीब्यूशन है वो केकुले का है। बेंजीन के जो स्ट्रक्चर्स में 80% जो रेजोनेंस का जो योगदान है वो केकुले का है। तो इसलिए बेंजीन की जो संरचना होती है वो इन्हीं दोनों संरचनाओं का इंटरमीडिएट माना जाता है। बेंजीन की जो स्ट्रक्चर्स है वो इन्हीं दो संरचनाओं का मध्यवर्ती मानते हैं। तो उसको इस तरीके से दिखाते हैं, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसकी पुष्टि कैसे होती है कि बेंजीन में अनुनाद है? तो इफ है बेंजीन में सिंगल बॉन्ड है तो जो बॉन्ड लेंथ होगा बेंजीन में सिंगल बॉन्ड के केस में वो 1.54 एंगस्ट्राम होगा, और अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड है तो 1.34 एंगस्ट्राम होगा। 1.34 एंगस्ट्राम है अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड देख रहे हैं। डबल बॉन्ड के केस में बॉन्ड लेंथ कितना है? 1.34 एंगस्ट्राम और ये 1.54 एंगस्ट्राम। अनुनाद के पक्ष में एविडेंस कैसे है? तो पहली चीज, हम अगर बॉन्ड लेंथ का इन्वेस्टिगेशन करें तो जैसा कि स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड देखते हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्राम होना चाहिए, और डबल बॉन्ड है तो 1.34 एंगस्ट्राम होना चाहिए। लेकिन जो बॉन्ड लेंथ है वो इन दोनों का औसत भी नहीं है। अगर आप 1.54 और 1.34 को जोड़ेंगे तो ये अराउंड 1.44 एंगस्ट्राम आता है। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज ऑफ बॉन्ड लेंथ वो 1.44 एंगस्ट्राम आता है। लेकिन ये बॉन्ड लेंथ बेंजीन की नहीं है। बेंजीन का जो वास्तविक बंध लंबाई है वो 1.40 एंगस्ट्राम के अराउंड है। तो इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस। तो बेंजीन के जो स्थायित्व का कारण है वो रेजोनेंस है। अनुनाद के कारण बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है या जो उसका केमिकल बिहेवियर होता है वो स्थायी होता है। ये जो संरचना होती है डबल बॉन्ड्स जो है वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, चूंकि उसमें क्या है? अनुनाद है। तो जो बेंजीन की जो वास्तविक संरचना है वो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की औसत नहीं है, बल्कि उसकी मध्यवर्ती है। तो ये दोनों सिद्धांत हुए रेजोनेंस थ्योरी और एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी। अब हम बात करते हैं थर्ड थ्योरी की, जिसको ऑर्बिटल मॉडल बोल रहे हैं, ऑर्बिटल मॉडल ऑफ बेंजीन। तो ऑर्बिटल मॉडल ऑफ बेंजीन को देखेंगे आप तो जैसा कि पहले ही कह दिया गया कि बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स जो हैं एक ही प्लेन पर हैं। 6 कार्बन एटम्स एक ही प्लेन पर हैं। तो मैं इस तरीके से उसके 6 कार्बन एटम्स को बना रहा हूं ये। अब प्रत्येक कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर प्रत्येक कार्बन एटम कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है प्रत्येक कार्बन का। वन कार्बन, ईच कार्बन एटम इज नाउ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑर्बिटल मॉडल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, जिसमें आप एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज से ये पता चला कि प्रत्येक कार्बन एटम क्या है? एक ही प्लेन पर है, और उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है CCC बॉन्ड एंगल्स की बात करें, CCC या HCC की बात करें, तो उस स्थिति में यहाँ प्रत्येक के पास हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ रहता है। तो वहाँ पर दोनों ही बॉन्ड एंगल का जो वैल्यू है वो CCC या CCH की बात करेंगे तो वो 120 डिग्री है। और इससे स्पष्ट होता है कि जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज से आपको पता चलता है कि 6 कार्बन एटम्स आर इन सेम प्लेन। और दूसरा, अगर हम बॉन्ड एंगल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो CCC, कार्बन कार्बन के बीच का यहाँ पर CCC हो गया CCC, और अगर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो HCC। तो दोनों ही बॉन्ड एंगल का जो वैल्यू है वो कितना है? HCC वो 120 डिग्री है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण अब आप देखेंगे कि प्रत्येक जो कार्बन एटम हैं उनके पास एक एक p ऑर्बिटल लेफ्ट होगा। प्रत्येक कार्बन एटम के पास एक p ऑर्बिटल्स क्या होगा, बच जाएगा। ये मैं sp2 हाइब्रिड ओवरलैपिंग को यहां पे बता रहा हूं, किस तरीके से कार्बन आपस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं कार्बन के, उसको आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये सभी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और प्रत्येक जो हाइड्रोजन है, प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप कर लिया ये हाइड्रोजन। अब दूसरा जो, एक तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन है प्रत्येक कार्बन में, और कार्बन आपस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, ओवरलैप, ये sp2 ओवरलैपिंग है, और यहाँ पे sp2 और s के बीच में ओवरलैपिंग है, तो sp2 s ओवरलैपिंग और यहाँ पे sp2 ओवरलैपिंग हो रही है। अब इस स्ट्रक्चर के अलावा ये देखें इस कि जब कार्बन का sp2 संकरण होता है उस स्थिति में प्रत्येक कार्बन एटम के पास में एक p ऑर्बिटल होगा जो कि इस प्लेन के लंबवत होगा। प्रत्येक कार्बन एटम के पास क्या है, एक p ऑर्बिटल है। इस तरीके से प्रत्येक कार्बन एटम के पास p ऑर्बिटल है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की स्थिति में प्रत्येक कार्बन एटम के पास एक p ऑर्बिटल होगा जो कि इस सेक्सटेट के ये जो 6 कार्बनों का जो एक ही तल पे है उसके लंबवत होगा, और ये इसके पास चॉइस है कि ये दोनों भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। अगर मैं इसकी 2 स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो आपको स्पष्ट होगा कि कार्बन दोनों तरफ जो कार्बन के p ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों तरफ समान रूप से ओवरलैपिंग कर सकता है। ये देखिए यहां पे ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हुए, ये एक डबल बॉन्ड बना। और दूसरा जो इस तरीके से भी बन सकता है, इन 2 संरचनाओं में आप देख रहे हैं कि जो कार्बन एटम है वह समान रूप से उसके p ऑर्बिटल्स जो है, प्रत्येक कार्बन एटम का जो p ऑर्बिटल है वो अपने पड़ोसी कार्बन एटम से समान रूप से, पड़ोसी कार्बन एटम के p ऑर्बिटल से समान रूप से अतिव्यापन करता है। और इसके कारण जो होता है 6p ऑर्बिटल्स आपस में अतिव्यापन करते रहते हैं और एक बंद संरचना को बना लेते हैं, या 6p ऑर्बिटल्स का एक आणविक कक्षक बनाते हैं जिसको डिलोकलाइज्ड MO ऑर्बिटल कहेंगे, डिलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का या 6 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एक सेट बन गया, और यह विस्थानीकरण ही बेंजीन के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार है। तो बेंजीन का जब आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो इस तरीके से जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो प्लेन के एबव और बिलो ऐसे दिखाई देते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो प्लेन के एबव और बिलो दिखाई देता है, बिकॉज की 6 जो p ऑर्बिटल्स हैं वो इस प्लेन के, कार्बन एटम एक ही प्लेन पर है लेकिन p ऑर्बिटल्स प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। जो एक लोब होगी वो प्लेन के ऊपर होगी, दूसरा लोब प्लेन के नीचे होगा। तो जो p ऑर्बिटल्स होता है वो 2 ग्रुप में, 2 समूहों में डिवाइडेड है, या उसको डफ नेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जिसकी एक लोब ऊपर रहती है और एक लोब नीचे रहती है। तो 2 रिंग्स दिखाई देती हैं यहाँ पर इस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में।
पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो रिंग्स दिखाई देती हैं, जिसमें आप देखते हैं कि जो एक लोब है वो ऊपर की तरफ है और एक लोब नीचे की तरफ है। तो इस तरीके से मॉडर्न एस्पेक्ट से भी बेंजीन के संरचना की पुष्टि होती है, या बेंजीन के स्पेशल कैरेक्टर्स या जो उसके स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके एरोमेटिक गुणों के लिए जो उत्तरदायी होती हैं, उसकी पुष्टि जो होती है इस तरीके से हुई। आगे के लेक्चर्स में हम लोग कुछ और बेंजीन से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स की बात करेंगे।